टॉपिक है। ये होम मीटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस का, क्योंकि जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम क्या होते हैं, अकेले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी ज्वाइनिंग अपनी ही लगती है ना मोदी केयर में, लेकिन क्या हम अकेले रहते हैं? नहीं, क्योंकि हम अकेले आते तो हैं, लेकिन धीरे धीरे हम अपने पीछे पीछे पूरा बड़ा कारवा लेके चलते हैं। और ये कारवा कैसे बनता है, आज ये कारवा आप देख रहे हो ना। लेकिन राधा दीदी से एक क्वेश्चन है, दीदी आपने इस बिजनेस को पहले अकेले स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे कारवा बनता गया, और इस कारवे में जो हमारा इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करती है वो है हमारी होम मीटिंग। होम मीटिंग होती क्या है? बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि होम मीटिंग होती है घर घर जाने का बिजनेस, है ना। होम से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा हो कि घर घर जाने का बिजनेस है। तो दोस्तों आपको बताऊं, ये घर घर जाने का बिजनेस नहीं है। ये घर पर बैठ के बहुत सारे लोगों को, हाउस वाइफ को एक क्वीन बनाने का बिजनेस है। तो एक बार जोरदार तालियां मोदी केयर के लिए। और होम मीटिंग के नीचे क्या दिख रहा है आपको? श्योर शॉर्ट गारंटी ऑफ सक्सेस। जी हाँ, होम मीटिंग अगर आपने सही से बिल्ड कर ली तो ये सफलता की पूरी गारंटी आपको देती है। अब देखते हैं कि होम मीटिंग करनी क्यों जरूरी है। होम मीटिंग करनी क्यों जरूरी है, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि होम मीटिंग में जब हम किसी एक व्यक्ति से मिलते हैं तो वो होती है 1-to-1 मीटिंग। जब हम अपने अपलाइन को साथ लेकर जाते हैं और फिर किसी व्यक्ति से मिलती है तो वो होती है 2-on-1 मीटिंग। लेकिन जब हम घर पे अपने एक मीटिंग अरेंज करते हैं, 5-6 लेडीज़ों को, अपने अड़ोसी पड़ोसी अपने रिश्तेदार को बुलाते हैं, तो वो होती है होम मीटिंग। और होम मीटिंग क्यों करनी ज़रूरी है? तो लीडर्स, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। पहला बेनिफिट इकोनॉमिकल बेनिफिट। इस होम मीटिंग के लिए आपको कहीं भी कोई भी हॉल लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए कन्वीनियंट है। जब आप किसी एक हाउसवाइफ को, मोस्टली यहाँ पर हम हाउसवाइफ बैठी हैं और ज़्यादातर हाउसवाइफ इसमें इतनी सक्सेस है। अभी ज्योति दीदी आई थी, हाउसवाइफ थी, मैं भी हाउसवाइफ हूँ, मेरी टीम में बहुत सारे लीडर है जो हाउसवाइफ है। जब आप हाउसवाइफ को किसी बार पहली बार कोई बिजनेस बताते हो तो उसका पहला क्वेश्चन, मैडम मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ, मुझे तो मेट्रो में आना जाना भी नहीं आता, मुझे तो पता ही नहीं है ये कैसा बिजनेस है, मैं आ जा नहीं सकती हूँ। अगर आप घर से कर सकते हो तो बताओ। तो उसके लिए सबसे पहले यही काम आता है होम मीटिंग। इकोनॉमिकल रहता है, उसे कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको सिर्फ उसको बताना है कि मैडम आप अपने अड़ोसी पड़ोसी को इन्वाइट कर लेना, जैसे आप इनविटेशन देते हो, जैसे शादी भी हमें बुलाते हो, वैसे भी हम नॉर्मल 4 औरतें बैठ के गपशप मारते ही है ना, इसी तरीके से आप बुला लेना, मैं बताऊंगी, आप बस बुला लेना। तो क्या हो गया? इकोनॉमिकल हो गया, उसका कोई खर्चा नहीं हुआ, सिर्फ घर पे बिठा के उसने चाय का इंतजाम करना है और टीम की मीटिंग शुरू हो जाती है। दूसरा है हाईली प्रोडक्टिव। जब आप किसी अकेले व्यक्ति को बिजनेस बताते हो तो कौन ज्वाइन होगा? एक व्यक्ति। 2 को बताओगे तो 2 व्यक्ति। लेकिन होम मीटिंग में जो ज्वाइन होते हैं वो हमारी 5 से 6 लेडीज़ होती है और इसमें ज़्यादा ज्वाइनिंग की चांसेस रहते हैं। तो इसलिए ये हाईली प्रोडक्टिव होती है। ईजीएस्ट एंड सिंपल वे। यहाँ पे जब आपको कोई अरेंजमेंट नहीं करनी होती है तो क्या होता है, बिल्कुल ईजी हो जाता है। जैसे नॉर्मल में हमारे घर में ये बेड पे बैठकर भी की जा सकती है, किसी का घर छोटा है तो चटाई पर बैठकर भी की जा सकती है, छोटी छोटी नॉर्मल कुर्सियाँ भी लगा के की जा सकती हो। तो ये ईजी है और सिंपल वे में टॉकिंग होगी, जैसे जान पहचान होगी और बिजनेस को शेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद ये डुप्लीकेबल है दोस्तों, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। डुप्लीकेबल इसलिए कि जो आप कर रहे हो, आपको पता है कि मैंने उनसे बोला था कि घर में 3-4 लेडीज़ को बुलाना है और हम ऐसी बिजनेस को शेयर कर देंगे, तो वो भी यही करने वाली है अपने बिजनेस में। वो भी ऐसे ही बोलेगी कि मेरी अपलाइन ने क्या किया था, 2-4 लोगों को बुलाया था और बिजनेस को शेयर कर दिया था। तो आप भी सिर्फ 2-4 लोगों को बुलाना और बिजनेस को शेयर कर दिया जाएगा। तो ये डुप्लीकेबल है, आराम से डुप्लीकेट की जा सकते हैं, क्योंकि कहीं भी जाने आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई खर्चा नहीं है। इसके बाद फैमिली इन्वॉल्वमेंट। आपने अक्सर देखा होगा, आप वाइफ को बिजनेस बताते हो तो वो घर जाके बोलती है मैडम मैं बताऊंगी, और घर जाके क्या बोलती है, मैडम मेरे हस्बैंड तो मना कर रहे हैं, वो नहीं करने दे रहे। और जब हस्बैंड को बताते हो मैडम मेरी वाइफ को पसंद नहीं आ रहा, वही लाती है घर का सारा सामान, है ना। तो क्या होता है, मना करने के चांसेस
ज्यादा होते और हस्बैंड वाइफ दोनों मान जाते तो कहीं कहीं बच्चे नहीं मानते और सारे मान जाते हैं तो भाई दादा दादी नहीं मानते। मेरी सास को टाइम पे रोटी चाहिए, वो मुझे बाहर नहीं जाने दे रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट हमारी फैमिली का हो जाता है। जब आप उनके घर पर ही आप मीटिंग करते हैं तो वहाँ बच्चे भी बैठे होंगे, हस्बैंड भी बैठे होंगे, वाइफ भी बैठे, उनके घर में जो उनके एडल्ट्स हैं, जो उनके बूढ़े बुजुर्ग हैं, आप उनको भी बिठा सकते हैं। जब उनको बिठा के आप बिजनेस करते हैं ना, तो मेरे सामने एक एग्जांपल है कि मैं एक बार कहीं मीटिंग करने गई थी और बिजनेस बता रही थी। जो उनकी बहू थी ना, थोड़ी लेजी टाइप की थी, उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था और उनकी सास वो ध्यान से सुन रही थी। जब उसने कहा कि देखूंगी, मैं बताऊंगी, तो उसकी सास ने कहा कि मैडम आप लोग मेरी आईडी लगा दो तो इसीलिए ये बिजनेस फैमिली इन्वॉल्वमेंट में इसमें आराम से हो जाता है, इसीलिए होम मीटिंग करना जरूरी है। नेक्स्ट, किस किस तरीके की आप होम मीटिंग कर सकते हो। अब जब आप होम मीटिंग कर रहे हो तो आपको पता भी तो होना चाहिए ना कैसे की जाएगी, क्या क्या टूल्स होंगे हमारे, हम होम मीटिंग किस किस तरीके की कर सकते हैं। तो पहले ही जो हमारा है अपॉर्चुनिटी बेस्ड होम मीटिंग्स, जैसे कि अगर आप बोल रहे हो कि इनविटेशन देने का टाइम जब आता है तो वो बोलेगी कि मैडम मैं कैसे बुलाऊं, क्या बताऊं, कि किस लिए आना है घर पे, कथा तो है नहीं कि सत्यनारायण की कथा है आ जाओ, क्या बोल के बुलाऊं। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, मैं भी पहले सोचती थी क्या बोलूँगी क्या बुलाऊंगी, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये तरीके से मैं होम मीटिंग में आराम से इन्विटेशन दे सकती हूँ, लेकिन जब पता होगा तभी तो आज मैं बताऊंगी कि किस किस तरीके से इन्विटेशन दिया जा सकता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बहुत सारी लेडीज आसपास में होती हैं जो कमाना चाहती हैं, करना चाहती है। जैसे कि मेरे ड्रीम्स थे, मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। सडनली मैंने राधा दीदी को देखा, मुझे अपॉर्चुनिटी समझ में आई, मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया। अब हर कोई मेरी तरह नहीं होता जो अपने आप ज्वाइन कर ले, लेकिन आपको जब इन्विटेशन देने की बात आती है तो जो लेडीज अपनी लाइफ को लेके इनसिक्योर रहती कि मुझे कमाना है, मुझे कुछ करना है, चाहत, तो फाइनेंशियल बोल के आप उनको इनवाइट कर सकते हो कि यहाँ पर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। मैडम उनको बोलना कि जो मेरी मैडम आ रही है ना वो 50,000 रुपये महीने कमाती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, घर भी देख लेती हैं, तो आप वहाँ से फाइनेंस सिक्योरिटी ले सकते हो। तो ऐसी एक मीटिंग आज मेरे घर में होने जा रही है, कहीं नहीं जाना, बस घर पे आना है, चाय पियेंगे, मस्ती करेंगे और मीटिंग करेंगे। तो ऐसे करके आप इन्विटेशन दे सकते हो। फॉरेन ट्रिप, बहुत सारी लेडीज़ अपनी लाइफ में 35-36 साल की होती है और कहीं फॉरेन नहीं गई होती, जैसे मैं नहीं गई कभी, मन बड़ा करता है जाने का, पर जाएँ कैसे, ऑप्शन ही नहीं है। तो वहाँ आप उनको ये इन्विटेशन दे सकते हो, हमारा ना थाईलैंड का ट्रिप जा रहा है और एक मैडम आ रही है जो बहुत अच्छे से थाईलैंड बताने वाली है कि थाईलैंड कैसे जा सकते हो, वो तो जा रही है और हो सकता है मैं भी चली जाऊँ, आपको जाना है ना, आप कह रहे थे ना मेरा घूमने का बड़ा मन करता है, तो वो ऐसे इन्विटेशन दिया जा सकता है। थर्ड होता है पैसिव इनकम। जॉब वाली लेडीज़ या जेंट्स नौकरी करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, ना आने का कोई ठिकाना ना जाने का कोई ठिकाना, बच्चों को भी नहीं देख पाते। तो बहुत सारी औरतों के मन में आता है कि कुछ ऐसा करूं जो बच्चों को भी देख पाऊं और काम भी कर पाऊं। तो उन लेडीज़ के लिए आप ये इनविटेशन दे सकते हो, पैसिव इनकम का सोर्स है। मैडम आ रही है ना, घर पे भी रह लेती है, पता नहीं मैं तो देखती हूँ सारे दिन घर पे भी रहती है और काम भी कर लेती है, पैसा भी कमा रही है, ऐसा कैसे कर रही है। आज ऐसी मैडम आने वाली हैं, मैं तो ज्वाइन कर रही हूँ और अब तुम बताओ, आ जाना फटाफट से अगर आपको ज्वाइन करना है तो। इसके बाद नेम और फेम, इसकी ज़रूरत तो हाउसवाइफ को सबसे ज़्यादा है। कितना भी कुछ कर लो लेकिन जो पहचान है ना वो नहीं मिलती, लेकिन मोदी केयर में नेम और फेम तो भरपूर मिलता है, आपने देख लिया। हर तीसरे दिन रिकॉग्निशन होता है। कितने लोग तो मेरे से पूछते करते क्या हो आप, रोज माला पहनते हो, करते क्या हो। तो मैं कहती हूँ अगर पूछना है ना तो मैं आ जाती हूँ, या आप आ जाओ, मैं बता दूंगी करते क्या हो। कितने सारे लोगों को ये मान सम्मान इतना प्यारा लगता है, तो जिनको इसकी ज़रूरत है तो आप इसको लेके आप उनको इन्विटेशन दे सकते हो कि एक ऐसा बिजनेस जहां आपको आपके नाम से जाना जाएगा, जहां आपको अंजलि गोयल कह के पुकारा जाएगा, जहां आपको जो गाड़ी आएगी वो अभी अंजलि गोयल के नाम से आएगी। तो आपको कुछ ऐसा कहकर भी आप उनको इनवाइट कर सकते हो। दोस्तों, आपकी होम मीटिंग में इतने लोग आएंगे, लेकिन क्या है, आपको इनविटेशन देना आना चाहिए। इसके बाद प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। बहुत सारी लेडीज आप आसपास अपने आप जानते हो कि कहीं जाना ना पसंद नहीं करती, किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन क्या है ना, प्रोडक्ट बहुत अच्छा यूज़ करती हैं। आपने सुना होगा ना मेकअप के, मैं तो लैक्मे लगाती थी पहले, लेकिन अभी तो वो आ गया है
जैसे कोई और बड़ा ब्रांड, कोई नया ब्रांड आ गया है, मैं तो वो यूज़ करती हूँ और वही मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा महंगा है लेकिन अच्छा बहुत लगता है, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट बेस आप कह के कर सकते हो कि मेरे मोदी केयर में ऐसे प्रोडक्ट है जो सारी प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं। आप मार्केट की कैल्शियम 6 महीने से खा रहे थे, ठीक नहीं हुए, लेकिन आज मैं आपको ऐसी कैल्शियम के बारे में बताऊंगी जिसे आप 15 दिन भी खा लो तो घुटनों के दर्द की वजह से जो औरतें बेड पे से नहीं उठती थी वो छत पे जाती हैं। अब बारी आती है सस्पेंस की। आपको पता है कि मैं चाहे कितना भी कर लूँ, सस्पेंस नहीं होगा। तो आप इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, नेल आर्ट का आप सेशन रख सकते हो, आप मेकअप का सेशन रख सकते हो, आप फेशियल जो हमारी किट आई है उसके बारे में एक सेशन रख सकते हो कि हमारे यहाँ आज फ्री फेशियल होने वाला है, आप आ सकते हो। स्किन केयर, हेल्थ टिप्स, होम केयर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे आप सेशन रख सकते हो। अगर मैं एक एक टॉपिक लूँ ना तो 5-5, 6-6 मिनट आराम से जाएंगे, लेकिन थोड़ी टाइम की शॉर्टेज है तो हम इसको थोड़ा जल्दी वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट, डूज एंड डोंट्स। देखो, आप कई लोगों ने देखा होगा दिन में 4-4 होम मीटिंग करने के बाद भी उन्हें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जो वो एक्सपेक्ट करते हैं। क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इस पर एक बात कर लेते हैं। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। आप जहाँ भी होम मीटिंग कर रहे हो, आप देखो, आप वहाँ से अपने बच्चों को, टीवी चल रहा हो, उस एरिया में आप होम मीटिंग ना करें ताकि डिस्ट्रैक्शन का कारण बने। इधर आपने होम मीटिंग रखी है, उधर छोले बन रहे हैं, आप बात कर रहे हो, आपका अपलाइन बात कर रहा है और कुकर की सीटी बज रही है, क्या होगा? ध्यान जाएगा? वो ध्यान जाएगा छोले की तरफ, खुशबू आ रही है, आज तो कुछ खाने को मिलेगा। तो क्या आपके अपलाइन की बात वो सुनेंगे? बिल्कुल नहीं सुनेंगे। बी पंक्चुअल। अगर आपने 10 बजे का टाइम दिया है तो 10 बजे ही आपको अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर देना है, चाहे आपने 10 को बुलाया, 2 आए हो या 3 आए हो, आपको जो आया है उसके टाइम की वैल्यू करनी है। एडिफाई द प्रेजेंटर। ये सबसे बड़ा काम है कि अगर आपको, जिनके घर आप होम मीटिंग कर रहे हो उनको भी आपको बताना है कि आप बस मुझे प्रेजेंट कर देना, मुझे बता देना ये अंजलि गोयल है, गाड़ी ले चुकी है, 5 महीने में एसडी किया था, आज एक अच्छी इनकम कर रही है, डायमंड डायरेक्टर है, बहुत जल्दी ब्लैक बनने वाली है। तो बस इतना बता देना, बाकी काम मैं कर लूंगी। फुलफिल योर प्रॉमिस फर्स्ट। अगर आपने नेल आर्ट का सेशन रखा है तो पहले नेल आर्ट पे भी काम करना पड़ेगा। आपने फेशियल का सेशन रखा है, उनको फेशियल का कह के बुलाया है, ऐसा नहीं है आप अपनी मीटिंग कर लो काम खत्म। आपने फेशियल का सेशन रखा है तो फेशियल का सेशन आपको करना ही पड़ेगा, तो आपको इस पे काम करना होगा। इन्वॉल्व योर गेस्ट। इन्वॉल्व योर गेस्ट, इसका मतलब ये है कि आपको जब भी कोई भी बात करनी है तो अपने गेस्ट को इन्वॉल्व करना है। जैसे कि आपका अपलाइन बता रहा है कि यहाँ से थाईलैंड जा सकते हैं, आपके अपलाइन ने बताया यहाँ से थाईलैंड जा सकते हो, तो वहाँ बोलना है मैडम यहाँ से थाईलैंड है ना, भाभी जी आप बोल रहे थे ना मुझे घूमने जाना है, वो भी बोलेगी हाँ मैं बोल रही थी। आसपास के लोग भी देखेंगे कि हाँ ये अपनी बात को पूरा कर रही है, और आपका अपने गेस्ट को उसमें शामिल करना है, जो भी बात हो रही है तो अपने गेस्ट को उसमें इन्वॉल्व जरूर करना है। किस्ट फॉर्मूला, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहाँ नहीं करना, क्योंकि आपने देखा कि आपकी जो होम मीटिंग में जो गेस्ट आए हुए हैं बहुत सिंपल से होते हैं, तो आपको बहुत एक्स्ट्रा नहीं करना, नॉर्मल सा CYL डेमो, छोटे छोटे से 2-3 डेमो, और इसके बाद में अपॉर्चुनिटी शेयर कर देनी है। फोकस ऑन क्लोजिंग। आपको बीच में ही चाय नाश्ता नहीं परोसना, क्लोजिंग पर फोकस करना है, आपको ऑर्डर्स लेने हैं और इसके साथ ही अपनी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उस पर फोकस करना है। नेक्स्ट, डोंट प्रोकास्टिनेट एंड फिक्स द डेट। प्रोकास्टिनेट नहीं करना, कई बार ऐसा नहीं करना, अरे भाभी जी के घर में तो आज शादी है, आज नहीं रखती हूँ कल रख लूंगी, अरे उनके मेरी देवरानी के यहाँ तो उनका तो बेटा बीमार है, आज नहीं रखूंगी कल रखूंगी, ये नहीं करना। आप अपने घर में शादी रखते हो तो क्या करते हो, फिक्स करते हो ना डेट पहले से, या फिर पड़ोसियों से पूछ के करोगे आज मैं अपने बच्चे की शादी रख लूँ आप आ जाओगे, ऐसा करते हो? नहीं करते ना। आपको क्या करना है, पहले डेट को फिक्स करना है और अपने अपलाइन से डेट जरूर लेनी है। इसके बाद फिक्स प्रेजेंटर अपलाइन से डेट लेनी है कि आपके यहाँ अपलाइन आपकी मीटिंग करने आ रहे हैं या अपलाइन ने जिसको भेजा है वो आ रहे हैं। अपने गेस्ट की लिस्ट बनाने की आपको किस किस को बुलाना है, अगर आप ये नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे कि आप किस किस को बुला रहे हो। इन्विटेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है कि आप जब भी फ़ोन पर बुलाओगे तो हो सकता है वो ना आए, उनको घर घर जाके आप इनवाइट करो और बहुत प्यार से आपको इनविटेशन देना, जैसे कि आप अपने बच्चे की शादी में देते हो, तो डेफिनेटली वो गेस्ट ज़रूर आएंगे। ओवर बिल्ड करना है, अगर आपके घर में 4 से 6 लोगों की बैठने की ज़रूर जगह है तो कम से कम 10 से 15 लोगों को आपको इन्वाइट करना है।
करना है। और यकीन मानिए इस बिजनेस में सारे नहीं आते, सारे लोग नहीं आएंगे जितनों को बुलाएंगे, पर जितने आपने बुलाए हैं उसमें से 50% लोग आते हैं। तो आपको पहले से ओवर बिल्ड करके चलना है। लेकिन अगर आपने इनविटेशन ही 4 लोगों को दिया है तो कितने आएंगे? हो सकता है कोई भी ना आए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करना है। बेम फेम बुक आ मीटिंग फ्रॉम आ मीटिंग, मीटिंग में से आपको मीटिंग फिक्स करनी है कि अगर आपके यहाँ पे कोई लेडी आई है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है होम मीटिंग में, तो आपको बोलना है ऐसी होम मीटिंग ना आपके घर पे भी हो सकती है। मैडम कितने बजे आऊँ? आपके घर भी ये फेशियल का सेशन रखते हैं, उसमें हम आपका फेशियल करेंगे। आप ऐसे करके अपनी दूसरी मीटिंग को उसी में से फिक्स कर सकते हैं। टूल अरेंजमेंट उमा जी ने बहुत शानदार तरीके से बताया किस तरीके से आप टूल्स को उनमें डिवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं उनको, वो टूल उनसे फिल करवा सकते हैं। डेमो किट का सेशन रीटा दीदी ने बता दिया, बहुत शानदार था। जिस तरीके से उन्होंने बताया उस तरीके से अगर आप अपनी डेमो किट को मैनेज करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। नेक्स्ट, बेशक कोई एक होम मीटिंग आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकती, पर आपके द्वारा की गई होम मीटिंग्स में से किसी एक की लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो सकती है। तो दोस्तों, होम मीटिंग एक ऐसा पार्ट है जिसमें एक घूंघट पल्ले वाली लेडी को, एक खाना बनाने वाली लेडी को, एक हाउसवाइफ को आप एक चैंपियन बना के इस स्टेज पे खड़ा कर सकते हो, जैसे कि मेरे ग्रेट गुरु ने किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरा पार्ट यही था।